बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। FPCCI के सालाना इंतखाबात, वोटों की गिनती का अमल जारी है। पोलिंग का वक्त 5:30 से बढ़कर 6 बजे तक का किया गया था। शहर कायद में एक बार फिर किताबों का मेला सज गया है। एक्सपो सेंटर में आलमी कुतुब मेले का आगाज कर दिया गया है। शहर कायद में एक बार फिर किताबों का मेला, सियासत, मईशत, साइंस, समाज और तारीख। कराची एक्सपो में कुतुब मेले का आगाज हो गया। मिर्जा गालिब से जॉन एलिया तक के अशार, कुर्रतुल-ऐन हैदर, इंतजार हुसैन के नावल हों या मुस्तनसर हुसैन तारर के सफरनामे, या फिर यूनुस भट्ट, पतरस बुखारी और मुश्ताक यूसुफी के मज़ाज से भरपूर मज़ामीन। कराची एक्सपो सेंटर में जारी कुतुब मेले में हजारों कुतुब सज गई हैं। कुतुब मेले में जहां खरीदारों का तांता बंधा हुआ है, वहीं दीगर शहरों से भी अशाक के काफिले जोक दर जोक आ रहे हैं। मेले में आने वालों का कहना है कि जिंदगी का हकीकी साथी किताब ही तो है। हमारे मुल्क में जो शिद्दत पसंदी, जज्बातियत बहुत ज़्यादा हो गई है, पढ़ने लिखने से थोड़ा दूर हो रहे हैं, तो ये किताबों के मेले, ये तो बड़े पैमाने पे बहुत बड़ा मेला होता है। बुक फेयर में बहुत अच्छी बुक्स हैं और अच्छे प्राइस पे हैं और बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ भी हैं। मेले में बच्चों की कहानियाँ, तारीख, मजहब समेत हजारों की तादाद में किताबें रखी गई हैं, जबकि कई नई कुतुब की रुनुमाई भी की जा रही है। कुतुब मेला इतवार तक जारी रहेगा। वज़ीर तालीम सरदार शाह ने एक्सपो सेंटर में आलमी कुतुब मेले का इफ्तिताह कर दिया है। मीडिया से गुफ्तगू में सरदार शाह का कहना था कि एक और महंगाई का बम गिराने जा रहा है। समझता हूँ कि ये और एक महंगाई का जो बम है वो गिराने जा रहे हैं। इनको कोई ना पता है, ना सेंस है, ना इनको डोमेस्टिक पॉलिसीज का, ना फॉरेन पॉलिसीज का। तो मैं समझता हूँ महंगाई का एक तूफान है। अब इस पे महंगाई अब बड़ी न्यूज़ नहीं रही। अब ये जब तक होंगे तो आप आए दिन आप देखेंगे कि हमारी जो अशिया खुर्द है उनकी कीमतें बढ़ती रहेंगी, फ्यूल की प्राइस बढ़ेगी। तो मैं समझता हूँ जब तक इनसे जान नहीं छूटेगी तो मसले हल नहीं होंगे। ये कोई मुझसे पहले का कोई इनका डिसीजन किया हुआ था जिसको इनने इम्प्लीमेंट किया। हालांकि ये मेरा फैसला नहीं था, मैं इसके हक में नहीं हूँ। यूनिफॉर्म नहीं, बच्चे को एक ओपन और मैं समझता हूँ फ्री इन्वायरमेंट में तालीम इम्पोर्ट करने की ज़रूरत है। यूनिफॉर्म से तालीम नहीं होती। ये मैं समझता हूँ ये भी एक कैद है जिसमें बच्चे को हम कैद करते हैं कि आप इस यूनिफॉर्म में चलो। तो बच्चा हम अब कॉग्निटिव लर्निंग पे हमें जाना चाहिए, रॉट लर्निंग से निकल के। ये बिल्कुल फैसला वापस हो गया। इस किस्म की कोई भी चीज़ हम कबूल नहीं करेंगे। इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के केस में एडिशनल सेशन जज जनूबी ने DG KDA समेत 2 मुल्ज़िमान को एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन के हवाले कर दिया है। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, एंटी करप्शन पुलिस ने DG KDA समेत 2 मुल्ज़िमान को अदालत में पेश कर दिया। जुनूबी की अदालत में समाअत के दौरान वकील मुल्ज़िम ख्वाजा शम्सुल इस्लाम ने दलाइल दिए कि KDA लोकल गवर्नमेंट के मातहत नहीं, तकर्रुरियां, तबादले और मुअत्तली का एक तरीकाकार है और ये काम बोर्ड करता है। सिस्टम का हिस्सा न होने पर एक 20 ग्रेड के अफसर का कैरियर तबाह किया गया। सरकारी वकील ने दलाइल दिए कि मुल्ज़िमान ने बड़ी मनसूबाबंदी से ये काम किया। मुल्ज़िमान से मजीद तफ्तीश करनी है और दीगर मुल्ज़िमान को भी गिरफ्तार करना है। DG आसिफ मेमन ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि नजम शाह का हुक्म न मानने पर मुकदमा दर्ज किया गया। अपना टाइम आएगा तो हम बात करेंगे ना भाई। तुम्हारे पास 20 ग्रेड के अफसर को अरेस्ट करने की CM की परमिशन होनी चाहिए, वो नहीं है तुम्हारे। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद मुल्ज़िमान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। मुमताज अली, सिटी 21। शहर कायद में गैस का शदीद बहरान, घरों में गैस की अदम फराहमी, लाइन्स एरिया के घरेलू सारिफीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहर कायद में गैस का बहरान, घर में भी खाना पकाना मुश्किल, सार्फिन शदीद परेशान। कराची के बेशतर इलाकों में गैस की आंख मचोली जारी, घरों में 2 वक्त की रोटी पकाना मुहाल हो गया। शहरियों ने शिकवा किया कि आखिर बताया जाए कि किस बात की सजा दी जा रही है। कराची में इतनी भी सर्दी भी नहीं कि गैस नायाब हो। प्लीज हुकूमत को चाहिए कि जल्द से जल्द हमारे गैस का मसला हल करें, हमारे साथ ताउन करें। हुकूमत से अपील है, प्लीज प्लीज ये गैस का मसला जो है वो खत्म करें। शहरियों का कहना है कि गैस सिलेंडर खरीदने के बायस घर का बजट आउट होता जा रहा है। गैस की वजह से ना खाना होने की वजह से बच्चे परेशान होते हैं, स्कूलों से आते हैं भूखे होते हैं, मेहमानों का आना जाना होता है। कब तक हम गैस सिलेंडर यूज़ करेंगे और अफोर्ड करेंगे? हम अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि हमारा बजट आउट हो रहा है। शहरियों ने हुकूमत और SSGC हुकाम से मुतालबा किया है कि गैस की फराहमी यकीनी बनाई जाए। कैमरामैन इमरान AK के हमरा सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट ने सिंध में नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को गैस की फराहमी बंद करने से मुतल्लिक विफाक को जवाब जमा कराने की आखिरी मोहलत दे दी है। हाई कोर्ट में सूबा सिंध में नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को गैस की फराहमी बंद करने से मुतल्लिक समाअत हुई। दरख्वास्त में गैस फराहमी से मुतल्लिक विफाकी हुकूमत की अदम दिलचस्पी विफाक की जानिब से असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल बिलाल खलीजी अदालत में पेश हुए। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ दिया, ये हमारा नहीं SSG का मसला है।
कराची में बलदियाती मसाइल अरूज पर पहुंच गए, जिसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मज़ार के करीब भी इसके असरात नुमाया हो गए हैं। कराची के माथे का झूमर मज़ार कायद के अतराफ की सड़कें भी इंतज़ामिया की कारकर्दगी का मुंह चिढ़ा रही हैं। एमकेएम बहाली कमेटी के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार ने एक बार फिर कराची के नौजवानों को नज़रअंदाज करने का मामला उठाया है। बोले शहर कायद के नौजवानों को नुमाइंदगी दी जाए। उन्होंने गैर कानूनी तमीरात में मुलविस अफसरात के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी मुतालिबा किया। सीनियर सियासतदान डॉक्टर फारूक सत्तार फिर कराची के नौजवानों के हक में बोल पड़े। कहते हैं खेल के मैदानों में नौजवानों को नज़रअंदाज किया जाता है। खबरदार किया कि मुतल्लिका इदारों को कराची के नौजवानों को हर सतह पर नुमाइंदगी देना होगी। शहर के नौजवानों को मायूसी से निकालने का और वीलॉग से भी, स्नैपचैट से भी, मीम से, पबजी से और व्हाट्सएप से निकाल कर एक खुली फिजा में लाकर उन्हें मुसाबिकत और मुकाबले का रुझान उनमें पैदा करना, उम्मीद और एतमाद देना, मेरे ख्याल में इससे बड़ी और कोई खिदमत नहीं हो सकती जो इस तरह के टूर्नामेंट्स के इनेकाद से। गिरोएटी सुपर लीग में शिरकत के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में डीजी SBCA की गिरफ्तारी से मुताल्लिक डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि इस शहर की तबाही में सियासी जमातों का बड़ा हाथ है। जिस किसी ने भी अपना हिस्सा डाला उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो मेरिट पे नहीं थे सिलेक्शन में, जिन्होंने शहर को तबाह बर्बाद किया और जो उनके सरपरस्त भी हैं, अफसरानी नहीं, उनके सरपरस्त भी हैं, क्योंकि गलत काम के नतीजे में अगर गलत काम हुआ और उसके नतीजे में लोगों ने अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगाकर वहाँ करोड़ों रुपए के फ्लैट्स खरीद लिए, आज वो दरबदर हो गए, तो जिनका कसूर नहीं था उनको सज़ा मिली। तो पहले तो कसूरवार कौन है, किसने गलतियाँ की, उनकी भी निशानदेही हो। सीनियर सियासतदान ने वाज़ेह किया कि शहर में गैर कानूनी तामीरात में रहने वालों को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि ये लोग बेकसूर हैं। कराची में साले 9 की खुशी में होने वाले सी व्यू और दीगर तफरीही मकामात पर जाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया है। शहर की कौन सी सड़क बंद और कौन सी खुली है, तफसीलात इस रिपोर्ट में। शहर कायद में साले 9 का जश्न, कराची ट्रैफिक पुलिस ने खुसूसी प्लान जारी कर दिया। शहर भर से नए साल की आमद पर लोग क्लिफ्टन, बाग इब्ने कासिम, सी व्यू और दीगर तफरीही मकामात का रुख करेंगे। DHA वालों को असली शनाख्ती कार्ड दिखाकर ही आगे जाने की इजाजत होगी। नॉर्थ नाजमाबाद, गुलबर्ग, लियाकताबाद, गुलशन, न्यू कराची से DHA की तरफ आना चाहते हैं तो अहमद जिना रोड, गार्डन, ज़ैबुन निसा स्ट्रीट और आवारी सिग्नल से, रेस कोर्स और खयाबान शमशीर से अपनी मंजिल की तरफ जा सकेंगे। PIDC बिलावल चौरंगी, अब्दुल्ला शाह मज़ार 26 स्ट्रीट की तरफ से किसी को भी जाने की इजाजत नहीं। 2 तलवार से हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार से दाएं जानिब मुड़कर बरास्ता हाइपर स्टार से सी व्यू जा सकते हैं। माड़ीपुर रोड से बरास्ता जिन्नाह ब्रिज माए कोलाची को हैवी ट्रैफिक के लिए बंद किया जाएगा। हैवी ट्रैफिक बरास्ता जिन्नाह ब्रिज से हब रेवर रोड या शारे पाकिस्तान से जा सकेगी। मेन शारे फैसल, अब्दुल्ला हारून रोड, डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद रोड, माए कोलाची रोड, कोरंगी रोड और MT खान रोड पर पार्किंग की इजाजत नहीं होगी। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड रवां साल भी सफाई का मुकम्मल निज़ाम ना संभाल सका। कराची में घर घर से कचरा जमा करने का अमल इंतहाई महदूद रहा है। साल 2021 में भी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड सफाई का निज़ाम मुकम्मल तौर पर शहर में ना संभाल सका। शहर कायद में मुर्गी तो सस्ती हो गई, लेकिन अशिया ज़रूरिया बिलखुसूस ग़िज़ाई अजनास शहरियों की दस्तरस में नहीं आ सकी हैं। की कदर में इजाफे समेत आलमी और मकामी महंगाई के अवामिल ने शहरियों की मुश्किलात कम न होने दी। मसाले हिजात, चावल, तेल, घी और आटे की कीमत में इजाफा हो गया। शहरी कहते हैं कि महंगाई के इस दौर में अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे ने तंग करके रख दिया है। कम होने का तो कोई चांस नहीं है। देखिए, कल मुर्गी थी 240 रुपये जिंदा, गोश्त था 360 रुपये। आज मुर्गी का गोश्त है 340 रुपये, 330 रुपये जिंदा है, 220 रुपये किलो। 20 रुपये किलो कल मुर्गी का रेट कम हो चुका है। शहर में होल सेल की सतह पर चीनी की कीमत में भी 50 पैसे की कमी वाक़ई हुई, जिसके बाद चीनी होल सेल में 88 रुपये 50 पैसे फी किलो हो गई। शिपिंग कंपनियों के होश उड़ा देने वाले किरायों और रुपए की बेकदरी ने जहां लहसुन, अदरक सस्ते ना होने दिए, तो वहीं भिंडी, लीमू, तोरी, मिर्चों की कीमतें भी नीचे नहीं आ सकी हैं। सब्जी मंडी और इलाकाई मार्केटों में मनमानी कीमतों पर सब्जी की फरोख्त का सिलसिला बदस्तूर बरकरार है।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज दिन भर तेजी के बाद मस्बत अख्ताम हुआ, जबकि मकामी सराफा बाजार में सोने की कीमत में भी मामूली इजाफा देखा गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दिन के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 156 पॉइंट्स के इजाफे से 44,416 की सतह पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान 200 कंपनियों के शेयर्स में इजाफा हुआ, 153 के शेयर्स में कमी वाक़ई हुई। एजुकेशनल सर्विसेज एसोसिएशन ने कंटोनमेंट के इलाकों में स्कूल की बंदिश के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से हुक्म इम्तना हासिल कर लिया है। एसोसिएशन ने सेल स्कूल्स भी केस का फैसला खोलने की अपील कर दी है। सदर एजुकेशनल सर्विसेज एसोसिएशन शिराज अकरम, जनरल सेक्रेटरी जुबैर अहमद और दीगर अहदेदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कंटोनमेंट के इलाकों में स्कूल ख़त्म करने से न सिर्फ तलबा को परेशानी का सामना करना पड़ेगा बल्कि असातिज़ा भी बेरोज़गार हो जाएंगे। हमारी चीफ जस्टिस पाकिस्तान आर्मी चीफ से दरख्वास्त है कि वो 40 लाख से ज़्यादा तलबा और 9 लाख असातिज़ा का मुस्तकबिल दाव पर लगने से बचाएं। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कंटोनमेंट के इलाकों में स्कूल बंद करने या मुंतकिल करने का फैसला दिया था। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने खुद नोटिस लेते हुए इंसानी हमदर्दी एक्ट के तहत तमाम स्कूलों को 31 दिसंबर 2021 तक का वक्त दिया था। ग्रेविटी इंस्टीट्यूट खेलों के फ़रोग में भी आगे। तीसरे सुपर लीग मुकाबले में इसहाक सलीम टीम ने टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। डॉक्टर फारूक सत्तार ने खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए। दरस व तदरीस के साथ खेल कूद भी ज़रूरी है। ग्रेविटी इंस्टीट्यूट खेलों के फ़रोग में पेश तलबा को निसाबी सरगर्मियों से हटकर तफरीह फराहम करने के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट ने तीसरे सुपर लीग टूर्नामेंट का इनेकाद किया, जिसमें इंस्टीट्यूट से 70 से ज़ायद तलबा पर मुश्तमिल 6 टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट का फाइनल में टीम इसहाक सलीम ने टीम जुनैद खान को 33 रन से हरा दिया। टीम इसहाक सलीम की जानिब से माज खुरम ने सबसे ज्यादा 40 रन स्कोर किए। डायरेक्टर ग्रेविटी इंस्टीट्यूट अली रजा का कहना था कि वो तलबा और असातिज़ा को बेहतरीन माहौल फराहम कर रहे हैं। ये हमारी तीसरी कोशिश थी ग्रेविटी सुपर लीग की, ताकि बच्चों में कुछ हेल्दी एक्टिविटीज़ हों और एक एसोसिएशन हो, टीचर्स और स्टूडेंट्स में जो एक गैप है वो गैप मिनिमाइज़ हो, ताकि एक अच्छी बॉन्डिंग बने और ये सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ये सब एक कंस्ट्रक्टिव पार्ट अदा करें सोसाइटी के अंदर। इंस्टीट्यूट के टीचर जुनैद खान का कहना था कि इवेंट का मकसद तालीम के साथ साथ तलबा में सेहतमंद सरगर्मियों को फ़रोग देना है। एक कन्वेंशनल कोचिंग सेंटर होता है जहाँ पे सिर्फ क्लासेस दी जाती हैं बच्चों को और पढ़ाया जाता है, और एक कन्वेंशनल एक रिवायती अंदाज में चला जाता है। तो ग्रेविटी इंस्टीट्यूट हमेशा उस रिवायत को तोड़ता है और एक बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज से स्टूडेंट को इंगेज करता है इस तरह की एक्टिविटीज़ में, जिसमें स्टूडेंट और टीचर्स आपस में जेल हो जाते हैं। और डेफिनेटली ये मोमेंटम, ये बॉन्डिंग हमें क्लासरूम के अंदर भी बहुत ज़्यादा काम आती है। तकरीब के मेहमान खुसूसी डॉक्टर फारूक सत्तार ने जीतने वाली टीम और खिलाड़ियों को ट्रॉफियाँ दी। टूर्नामेंट की फातेह टीम को ओडमाड़ा बीच की सैर कराई जाएगी। साल 2021 रुखसत होने को है। रवां साल 2020 के मुकाबले शोबिस इंडस्ट्री, म्यूजिक और फैशन के लिए कदरे मस्बत साबित रहा। साल 2021-20 के मुकाबले में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए कुछ बेहतर साल साबित हुआ। 2020 में कोई भी पाकिस्तानी फिल्म सिनेमाघरों की जीनत नहीं बनी, मगर 2021 के आखिरी महीने में 3 फिल्में सिनेमाघरों की जीनत बनी। 2021-2020 के मुकाबले में फिल्म इंडस्ट्री के लिए कुछ बेहतर साल साबित हुआ। अक्टूबर 2021 में पहली पाकिस्तानी फिल्म रिलीज हुई खेल खेल में। रवां साल चीनो गई उदम पटक कहे दिल जिधर सिनेमा घरों की जीनत बनी। 2022 में कई बड़ी कास्ट फिल्म्स रिलीज के लिए तैयार हैं। बात की जाए फैशन इवेंट की तो कराची में 2 बड़े फैशन इवेंट मुनक्किद किए गए, एक लक्स स्टाइल अवार्ड और दूसरा फैशन पाकिस्तान गाला। फैशन से वाबस्ता शख्सियात कहती हैं नए साल से उम्मीदें हैं कि बेहतरी का साल होगा। जैसे कोविड पूरी दुनिया में हुआ था उस तरह इस इंडस्ट्री को भी हुआ था कोविड, बट नाउ थिंग्स आर गेटिंग बेटर। यार 2021 बहुत अच्छा था। जिंदगी की जो रौनकें हमसे कोविड ने छीन ली थी वो वापस इसी साल में हमें मिली हैं। छोटा तो बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक कोविड के बाद जो भी चीज़ शुरू हुई है हम सब उसको गनीमत मान रहे हैं। आई एम सो हैप्पी फाइनली कि सारी चीज़ें जो है वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो गई हैं। कि बस इस साल पिछले साल इतनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है, तो मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें। 2021-2020 के मुकाबले में तो यकीनन बेहतर रहा।
اور یہی امید ہے کہ 2022 سب سے اچھا ہوگا. شروع جب ہوا 2021 تو بہت بہتر شروع ہوا کیونکہ کچھ چیزیں بہتر ہو رہی تھیں. پھر مئی جون میں جا کے ایک بہت مشکل فیز آیا میری لائف میں 2-3 مہینوں کے لیے, اور اس کے بعد اب فائنلی اتنی چیزیں زندگی کے بارے میں سمجھ آنی شروع ہوئی ہیں. 2021 میں کراچی میں گلوکار عاطف اسلم, راحت فتح علی خان, فلک شبیر سمیت مقامی گلوکاروں کے بھی میوزک کانسرٹ منعقد کیے گئے. 2021 میوزک, فیشن اور فلم کے لیے قدرے بہتر سال رہا. امید کرتے ہیں کہ 2022 بھی فلم, ٹی وی اور اسٹیج کے لیے وہی بام عروج لے کر آئے گا جو کہ فلم اور ٹی وی کا خاصا ہوا کرتا تھا. کیمرامین عبد الواحد خان کے ساتھ راہیل بیگ, سٹی 21. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہے.